प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए अभ्यास 4.3 लेकर आए हैं, जिसमें है चतुर्भुजों की रचना करना। यहाँ चतुर्भुजों की रचना तब होगी जब यहाँ आपके लिए दो भुजाएं और तीन कोण दिए हुए हैं। चतुर्भुज की रचना करना है आपको जब दो भुजाएं और तीन कोण दिए हुए हैं। तो देखिए हल। सबसे पहले आपको एक कच्चा चित्र बनाना है। तो देखिए आप किसी भी नाप का किसी भी प्रकार से एक कच्चा चतुर्भुज बनाएंगे, जिसका नाम है चतुर्भुज MORE। इस चतुर्भुज पर आप नाप भी अंकित करेंगे। MO बराबर 6 सेमी, OR ये है 4.5 सेमी, कोण M बराबर 60, ये M है, ये 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री कोण है? 60 डिग्री का। कोण O 105 डिग्री, ये कोण O है जो 105 डिग्री का है। और R कोण 105, ये भी कोण 105 डिग्री का है। सर्वप्रथम चतुर्भुज MORE एक कच्चा चित्र बनाया। उस पर नाप व नाम अंकित किए। उस पर नाम व नाप अंकित किए। ये आपकी कच्चा चित्र की रचना हो गई। और इसे देख करके हमको पक्का चित्र बनाना है। तो देखिए पक्का चित्र। इस चित्र को देखने पर सबसे पहले हमें खोजना है इसका आधार। आधार क्या है? MO। तो स्केल की सहायता से MO बराबर 6 सेंटीमीटर का आपको एक रेखाखंड खींचना होगा। मान लीजिए आपका ये रेखाखंड 6 सेमी का है। इसका नाम है MO 6 सेमी। ठीक है। बिंदु M पर, ये M है, इस पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये बिंदु M है, इस पर हमें क्या करना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको क्या करना है? प्रकार को थोड़ा खोलना है, और खोलने के बाद में ये प्रकार होती है, इसको थोड़ा खोल करके और M पर एक चाप घुमाना है। इस प्रकार से, इस प्रकार नोक रखिए और इस प्रकार से चाप घुमाइए। ये चाप घूमता है इस प्रकार से। और इसी नाप को आप जो एक कॉटन बिंदु है, यहाँ से चाप काटेंगे इस प्रकार। ये बिंदु पर कटता है, तो इससे होते हुए आप यहाँ एक रेखा खींच दोगे, किरण। ये आपका 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बिंदु O पर 105 डिग्री का कोण है। तो 105 के कोण की रचना आप कैसे करोगे? इस पर भी पहले आप एक 90 का कोण बनाएंगे। तो देखिए 90 का कोण कैसे बनता है? प्रकार से, इस प्रकार से एक चाप घुमाओगे। ये चाप हमने घुमाया। सबसे पहला चाप कटेगा वो 60 का, यहाँ 120 का, और 120 और 60 का समद्वि भाजक ये 90 का होता है। ये 90 का है। अब 90 और 60 का समद्वि भाजक 105 होता है। यहाँ से यहाँ चाप काटे और 120 से यहाँ चाप काटे, और इनको बीच में होते हुए एक रेखा खींचे, किरण। ये आपका 105 डिग्री का कोण बनेगा।
ठीक है, ये 105 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद में देखिए ओ आर, ओ बिंदु ये रहा और आर बिंदु यहाँ पर आएगा, तो ओ आर बराबर 4.5 सेमी। अब आपको प्रकाल 4.5 सेमी नाप करके खोलनी है स्केल की सहायता से, और यहाँ रख करके और यहाँ चाप काटना है। 4.5 कहाँ था, जैसे यहाँ आ गया, तो ये बिंदु जो आया है इसका नाम आर बिंदु है। क्या है? आर, और ओ आर की नाप है 4.5 सेमी। ठीक है, यहाँ तक आपका चित्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या है, इस कच्चे चित्र को देखिए। आर, कोण आर बराबर 105। अब आर कहाँ है? आर ये बिंदु है। इस आर पर हम क्या करते हैं, 105 डिग्री का अधिक कोण बनाते हैं। तो देखिए प्रकाल को खोलना है और एक चाप घुमाना है, इस प्रकार से खोल करके और एक चाप घुमाना है। तो ये चाप आपका घूम गया। सबसे पहले चाप काटोगे यहाँ से 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री। अब 60 और 120 का आपको ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता है। कितने का बन जाता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और आपको बनाना है 105 डिग्री का। तो 90, यहाँ 90 है और ये 120 है, इसका भी समद्वि भाजक, और इनके होते हुए आपको इस प्रकार से रेखा खींचनी है। ये 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। यदि आप से यहाँ चांदे से नहीं बनता है, सॉरी प्रकाल से नहीं बनता है, तो आप चांदा यहाँ रखिए। इस प्रकार से आपका चांदा जम जाएगा और जिधर रेखा दबी हुई है इधर ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 100 के बीच में 105 है, वहाँ आप बिंदु लगा करके इस प्रकार से रेखा खींचोगे तो ये आपका 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये बिंदु जो कॉटन बिंदु है वो ई प्राप्त हो जाएगा। अब आपको इस त्रिभुज की रचना करनी है। तो रचना वही है, सर्वप्रथम पेंसिल व पटरी की सहायता से, पेंसिल व पटरी की सहायता से MO बराबर 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु M पर प्रकाल की सहायता से सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु O पर प्रकाल की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, किरण OX खींचा, कोण बनाया तो OX, इसका नाम X रख दीजिए आप। ठीक है, इसी प्रकार देखिए OR बराबर 4.5 सेमी प्रकाल में क्या किया हमने, प्रकाल में OR 4.5 सेमी का चाप भरा। OR बराबर 4.5 सेमी प्रकाल में चाप भरकर
बिंदु O से X पर चाप काटा। इस प्रकार R बिंदु प्राप्त हुआ। आपको R बिंदु प्राप्त हो गया। अब आपने क्या किया है, बिंदु R पर परकाल की सहायता से बिंदु R पर परकाल की सहायता से एक 105 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ 105 डिग्री का आपने क्या किया है, कोण बनाया है। और ये भुजाएं आपस में अपने आप कट जाती है। काटन बिंदु E प्राप्त हुआ। इस प्रकार चतुर्भुज MORE प्राप्त हुआ। अर्थात आपने इस चित्र को किस प्रकार से बनाया उसका पूरा वर्णन इस चित्र की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को बनाएंगे और उसकी रचना करेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना कीजिए जिसमें HE बराबर 5 सेमी, EA बराबर 6 सेमी, कोण R बराबर 85। आपको एक कच्चा चित्र बनाना है, उस पर नाप व नाम अंकित करने हैं। HEAR, HE बराबर 5 सेमी, ER बराबर EA बराबर 6 सेमी और R कोण 85 है, ये 85 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। अगर ये 85 का है कोण तो ये भी 85 डिग्री का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण H प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, कोण H बराबर H प्लस 85 बराबर 180 डिग्री और कोण H बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, कोण H बराबर 180 माइनस 85 बराबर कितने हो जाते हैं, 95 डिग्री। तो देखिए यहाँ H जो कोण है वो 95 डिग्री का है और ये 95 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 95 डिग्री का हो ही जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। कच्चा चित्र बनाया, उस पर नाप व नाम अंकित किए। अब आपको पक्का चित्र बनाने में कोई आसानी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो देख कैसे, पहले आप क्या करोगे, HE आधार खींचोगे 6 सेमी का, 5 सेमी का सॉरी, ये 5 सेमी का, HE बराबर 5 सेमी आधार है। बिंदु H पर ये H है,
एच पर कितने डिग्री कोण है? 90 का कोण है। 90 का कोण कैसे बनाओगे आप? चांदा की सहायता से बनाओगे। इस बीच बिंदु को इस पर रखना है और इस लाइन को इस लाइन के नीचे दबाना है। देखो ऐसे, ये बिंदु यहाँ चाहिए और लाइन इसके नीचे दब जानी चाहिए। और 95 डिग्री 90 पर है, ये 105 पे है, 95 पर। यहाँ निशान लगाएंगे और इसको इस प्रकार से आप एक किरण खींच दोगे। ठीक है। अब दूसरा कोण आप देखिए इधर ई पर। ई पर क्या है? 85 डिग्री का कोण है। तो अब आप ई पर चांदा को जमाओगे। ये चांदा होता है, इसको आप जमाओगे यहाँ। इधर से जिधर रेखा आपकी दबी हुई है उधर से आपको काउंट चालू करना है, गिनती चालू करनी है। तो यहाँ से गिना चालू करोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 5 85। तो यहाँ आपका आता है ये बिंदु। इससे होते हुए आप इस प्रकार रेखा खींचोगे। ये 85 डिग्री का कोण है, ये 95 डिग्री का कोण है। क्योंकि आप कच्चे चित्र को ध्यान से देखिए, एच पर 95, ई पर 85। उसके बाद में क्या है? ई ए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये 6 सेमी की है तो ये भी 6 सेमी की है, ये 5 सेमी की है तो ये भी 5 सेमी की हो जाएगी। अब आपको प्रकाल में 6 सेमी का चाप भरना है। प्रकाल में 6 सेमी का चाप भरोगे, 6 सेंटीमीटर प्रकाल खोलनी है आपको। जैसे ये इतनी बड़ी है 5 सेमी, तो इससे बड़ी होगी और ई पर रख करके और यहाँ से आपको चाप काटना है। इसी प्रकार इससे भी आपको चाप काटना है और इन दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 6 सेमी, ये ए बिंदु है, ये आर है, ये 5 है तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा, ये 6 सेमी हो जाएगा। और अब आप इसकी रचना स्वयं करेंगे। एच ई बराबर 5 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु एम एच पर प्रकाल की सहायता से 95 डिग्री कोण बनाया। इसी प्रकार ई पर 85 डिग्री का कोण बनाया। ई ए बराबर 6 सेमी प्रकाल में चाप भरकर बिंदु ई से ए की तरफ और बिंदु एच से आर की तरफ चाप काटा। आर और ए को मिलाने पर अभिष्ट समांतर चतुर्भुज एच ई ए आर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप इसकी रचना करोगे। ठीक है ना। ये इन प्रश्नों को आप स्वयं भी बैठ करके हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी 2 प्रश्न हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।